राज्य मंत्री के घर में उनके बेटे की रिवॉल्वर से एक हत्या हो रही है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। सुना आपने किस तरह सपा के वरिष्ठ नेता और लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर में हुई हत्या पर हमलावर हो रहे हैं। विधायक रविदास का साफ कहना है कि इस मामले पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ये जो सुबह प्रकरण हुआ है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और इस पे कानून की क्या रवैया होना चाहिए? केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के घर में उनके बेटे की पिस्टल से एक युवक विनय श्रीवास्तव की हत्या करी गई है। ये हत्या कल रात में हुई और प्रदेश की सरकार लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री और उसके बेटे को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। जब प्रदेश के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री के घर में उनके बेटे की रिवॉल्वर से एक हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुबग्गा इलाके में शुक्रवार की सुबह उसके खून से सनी लाश कमरे में पड़ी मिली। विकास किशोर के मकान पर देर रात विनय श्रीवास्तव अपने कुछ दोस्तों के साथ था। इस मामले में चौंकाने वाली बात तो यह है कि कत्ल केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की रिवॉल्वर से हुआ और मौके वारदात से रिवॉल्वर बरामद भी कर ली गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि कत्ल से पहले ही विकास किशोर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विनय श्रीवास्तव ज्यादातर मंत्री के बेटे के साथ ही रहता था और वो विकास का राजदार भी था। लेकिन अफसोस विनय अब इस दुनिया में नहीं। इस मामले पर विपक्षी हमलावर हो रहे हैं। खासकर लखनऊ मध्य से सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कत्ल की वारदात को साजिश बताया है। उत्तर प्रदेश में अपराधी मंत्री माफियाओं पुलिस की तिगड़ी बन गई है, जिसके कारण से प्रदेश में लगातार अपराध हो रहा है। अपराधी भयमुक्त हैं और जनता भयभीत है। जब केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होगी तो इससे पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग ये मांग करते हैं कि तत्काल रूप से जो हत्या के दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ा दंड देने का काम हो। कुछ घंटों के अंदर ही पुलिस ने मामले का खुलासा भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक विकास किशोर के जाने के बाद विनय श्रीवास्तव, अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम ने शराब पीने के बाद ये सभी जुआ खेलने लगे। जुए के दौरान विनय श्रीवास्तव करीब 12,000 रुपए हार गया और इसी के बाद उसका सभी से झगड़ा होने लगा। पुलिस के मुताबिक झगड़ा इस कदर बढ़ा कि अंकित ने तकिए के नीचे रखी विकास कौशल की रिवॉल्वर निकाल ली और विनय पर फायर कर दिया। असलहे से निकली गोली विनय के माथे को चीरती हुई पार निकल गई और मौके पर ही विनय ने दम तोड़ दिया। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के असलहे के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।